हमारा नेक्स्ट एल्गोरिथम है लिंक स्टेट राउटिंग। देखो, जब डीवीआर में हमने पढ़ा था तो डीवीआर क्या कहता था कि पूरी राउटिंग इंफॉर्मेशन, पूरी इंटायर नेटवर्क की जो इंफॉर्मेशन है, जो कॉस्ट टेबल है किसी भी राउटर की, वो अपने नेबरिंग को शेयर कर दो। अब लिंक स्टेट राउटिंग इसके ऑलमोस्ट जस्ट अपोजिट है। ठीक है, लिंक स्टेट राउटिंग में क्या होता है कि आप अपने नेबरिंग की टेबल प्रिपेयर करो, मतलब आप सिर्फ अपने नेबरिंग की प्रिपेयर करो टेबल, कॉस्ट टेबल, ठीक है, डिस्टेंस और कॉस्ट वेक्टर। ठीक है, और उसे इंटायर नेटवर्क में भेज दो। डीवीआर कहता है कि पूरे नेटवर्क की टेबल रेडी करो और उसे अपने नेबरहुड में भेज दो। लिंक स्टेट इसका जस्ट उल्टा कहता है, सिर्फ अपने नेबरहुड की टेबल प्रिपेयर करो और उसे पूरे इंटरनेट पे भेज दो, जस्ट अपोजिट ऑफ डीवीआर। ठीक, पहले पढ़ते हैं। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग was used in ARPANET until 1979 when it was replaced by link state routing। उसके बाद इसे लिंक स्टेट राउटिंग से रिप्लेस किया गया। क्यों किया गया? The primary problem that caused its demise was the algorithm often too long to converge after the network topology changed ड्यू टू द काउंट इन्फेंट्री। जो काउंट इन्फेंट्री प्रॉब्लम हम लोगों ने डीवीआर में देखी थी, उसी की वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता था। अगर नेटवर्क बहुत बड़ा है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा वापस सही राउटिंग टेबल्स प्रिपेयर होने में, जब अ, कोई राउटर अगर ऑफलाइन चला गया है या टोपोलॉजी बदल दी गई। Consequently, it was replaced by an entire new algorithm now called link state routing algorithm। उसको जो जिससे रिप्लेस करा गया, ठीक है, उसे लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिथम कहते हैं। वेरिएंट्स थे कुछ लिंक स्टेट राउटिंग के, जैसे ओएसपीएफ से आईएसआईएस थे। ठीक, दैट आर मोस्ट वाइडली यूज्ड इनसाइड लार्ज नेटवर्क एंड इंटरनेट टुडे। द आइडिया बिहाइंड द राउटिंग इज फेयरली सिंपल एंड कैन बी स्टेटेड एज 5 पार्ट्स। ठीक, अभी जो मैं एक्सप्लेन किया हूँ वही ये 5 पार्ट्स में एक्सप्लेन किया गया है। डिस्कवर इट्स नेबर एंड लर्न देयर नेटवर्क एड्रेस। अपने नेबर्स को पता करो, मतलब अगर राउटर आपने ऐसे ऑन किया, वो देखेगा कि हमसे कितने नेबर्स कनेक्टेड हैं। ठीक है, फिर सेट द डिस्टेंस और कॉस्ट मेट्रिक टू ईच ऑफ इट्स नेबर। ठीक है, अब ये जो भी नेबर्स कनेक्टेड थे, इनकी कॉस्ट टेबल तैयार कर लो। ठीक है, ये हो गए नेबर्स, ठीक, यानी कि डेस्टिनेशंस, एंट्री और उनकी कॉस्ट की एंट्री। कंस्ट्रक्ट अ पैकेट टेलिंग ऑल इट हैज जस्ट, मतलब इसको एक पैकेट, इसी का एक पैकेट प्रिपेयर कर लो। ठीक, सेंड दिस पैकेट टू एंड रिसीव पैकेट्स फ्रॉम ऑल अदर राउटर्स। अब बेसिकली सिंपल मतलब है कि जो आपने अभी भी अपने नेबर्स के ऊपर सीखा है, ये मतलब जो कॉस्ट टेबल तैयार की है, इसे इंटायर नेटवर्क में शेयर कर दो। अगर आप इंटायर नेटवर्क में शेयर कर रहे हो तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, आप इंटायर नेटवर्क से सेम टाइम पर रिसीव भी कर रहे होगे यही सेम टेबल्स बाकी राउटर की। और जब आपके पास इंटायर नेटवर्क की सारी टेबल्स, मतलब इंटायर नेटवर्क प्रेजेंट सारे राउटर्स की ये जो टेबल है यही वाली, सब ने अपने अपने नेबर और कॉस्ट प्रिपेयर की होगी टेबल, वो रिसीव हो जाएगा। देन आप डिस्ट्रा एल्गोरिथम या कोई भी शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम यूज़ करके आप अपना ऑप्टिमल पाथ कैलकुलेट कर लेंगे और अपनी टेबल फिल कर लेंगे। वही लिखा है, send this packet and receive packets from our router, then compute the shortest path to every other router। ठीक है, यहाँ डिस्ट्रा यूज़ हो सकता है, ठीक है, या ए स्टार हो सकता है। अभी के लिए हम दिस्त्रा की बात करेंगे। इन इफेक्ट द कंप्लीट टोपोलॉजी इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू एवरी राउटर, then distra algorithm can be run at each router to find the shortest path to every other router। अब एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। वही जो पहले मैंने डीवीआर में एग्जांपल लिया था, वही सेम एग्जांपल मैंने दोबारा ले लिया है। पहली चीज़ क्या थी, ईच राउटर, मतलब हर राउटर जो है वो ये लर्न करेगा कि उसकी नेबरहुड में क्या है। सपोज अगर मैं ए का एग्जांपल लूँ तो ए देखेगा कि मेरे नेबरहुड में डी है और बी है, तो टेबल तैयार कर लेगा मेरे बगल में कौन कौन है। ये हो गया डी, ये हो गया बी, इनकी कॉस्ट क्या है, डी पहुंचने की कॉस्ट 1 है, बी पहुंचने की कॉस्ट 2। ऐसे ए ने अपनी टेबल तैयार कर ली, सेम टेबल बी सी और डी सारे लोग क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, वही मैंने लिख भी दिया, ईच राउटर लर्निंग अबाउट इट्स नेबर्स एंड प्रिपेयर इट्स इनिशियल राउटिंग। ए ने देखो अपनी टेबल क्रिएट कर ली, बी ने कर ली, सी ने कर ली, डी ने कर ली। अब सेकंड स्टेप क्या था, थर्ड स्टेप क्या था, इनको पैकेट्स बना देना। इन सबको हम जो बोलते हैं इन्हें लिंक स्टेट पैकेट भी बोलते हैं, या लिंक स्टेट राउटिंग पैकेट बोल लो, जो भी चाहो। दीज आर ऑल लिंक स्टेट पैकेट्स। ठीक है, देखो पैकेट्स प्रिपेयर हो गए। जैसे किसी का भी एग्जांपल, जैसे डी का देख लो, एग्जांपल ले लो, तो ये रहा डी। ठीक है, डी के नेबर में सी था, बी था, ए था। तो देखो सी की 11, बी की 7, ए की 1 कॉस्ट हमने फिल कर ली है। नाउ दीज पैकेट्स विल बी सेंड टू इंटायर नेटवर्क। यही देखो कोर डिफरेंस है।
अगर मैं दूसरा वो उसमें सॉरी डीवीआर में देखता था, किसी भी अगर मैं इंटरमीडिएट में देखता, मतलब जब ये ऑपरेशन चल रहे होते शेयर के अपडेटेशन के, तो वहाँ पे क्या होता था, पूरी राउटिंग टेबल देखो मैंने ऊपर बना रखा है, ये देखो पूरी पूरी राउटिंग टेबल से देखो शेयर हो रही है, पूरी पूरी कॉस्ट इंटायर नेटवर्क, ठीक है। यहाँ क्या शेयर हो रहा है, सिर्फ नेबरहुड शेयर हो रहा है, ये देखो सिर्फ नेबरहुड का डेटा शेयर किया जा रहा है, इंटायर नेटवर्क का नहीं। वहाँ इंटायर नेटवर्क का डेटा शेयर किया जाता था नेबरहुड में, यहाँ नेबरहुड का डेटा शेयर किया जा रहा है इंटायर नेटवर्क, जस्ट अपोजिट। हेंस एवरी राउटर विल रिसीव नॉलेज ऑफ ऑल अदर राउटर्स। मतलब अगर मैं ए पे बैठ जाऊं तो ए डी की भी टेबल रिसीव करेगा, सी की भी करेगा, बी की भी करेगा। डीवीआर में क्या होता, सी की टेबल हमें डायरेक्ट ना रिसीव होती, क्योंकि ये नेबरहुड में था ही नहीं। बट यहाँ भी कि इंटायर नेटवर्क की टेबल रिसीव, ए डी की भी करेगा, सी की भी करेगा, बी की भी करेगा। देन ईच राउटर विल यूज दिस एल्गोरिथम एंड प्रिपेयर इट्स राउटिंग टेबल। देन जब सबकी टेबल आपको रिसीव हो जाएंगी, तब दिस एल्गोरिथम्स रन करके अपना ऑप्टिमम पाथ जान लेंगे और फिर कर लेंगे टेबल। फॉर एग्जांपल अगर मैं राउटर ए की बात करूँ, राउटर ए ने अपने नेबरहुड को पढ़ा था, उसके पास ये टेबल थी। व्हाट ए राउटर रिसीव्ड, राउटर ए ने रिसीव क्या किया, बी की टेबल, सी की टेबल, डी की टेबल। अब आप जिसका एल्गोरिथम यूज कर लेंगे इनको, और अपनी जो राउटिंग टेबल है प्रिपेयर कर। तो अगेन डीवीआर क्या करता था, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग क्या करता था, इंटायर नेटवर्क की इंफॉर्मेशन, इंटायर नेटवर्क की इंफॉर्मेशन अपने नेबरहुड में शेयर करता था। लिंक स्टेट राउटिंग क्या करता है, अपने नेबरहुड की इंफॉर्मेशन, अपने नेबरहुड की इंफॉर्मेशन इंटायर नेटवर्क में करता है। ये कोर डिफरेंस है। और दूसरा, लिंक स्टेट राउटिंग में जो अपडेट होती है टेबल, वो पीरियोडिकली होती है, ठीक है। डीवीआर में दो कॉन्सेप्ट है, पीरियोडिकली भी अपडेट हो सकता था या कोई इवेंट ट्रिगर कर सकता था, कोई इवेंट हुआ इसके से ट्रिगर हो गया और चीज़ें अपडेट होने लगी। बट यहाँ पे सिर्फ पीरियोडिकली ही अपडेट होती है, और ये काफ़ी सिंपल है डीवीआर के इन कंपेयर में, देखा ही हम लोगों ने। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हायरार्किकल। नेक्स्ट है हमारा हायरार्किकल राउटिंग। अब हायरार्किकल राउटिंग ये थोड़ा हल्का सा थ्योरी मैंने लिख रखा है, इसको पढ़ने से पहले एक प्रैक्टिकल एग्जांपल इसका देख लेते हैं, ठीक है। ये मैंने एक क्लस्टर लिया, अभी समझ जाएंगे आप भाषा बात, तो क्लस्टर है, ये रीजन 1 है, ये रीजन 2, ठीक है। अब नॉर्मली अगर मैं एक ही टेबल फिल करूँ, एक ही राउटिंग टेबल फिल क्या करूँ, फिल करूँगा तो किसकी, सबकी एंट्री दिखेंगी, ये सारी की एंट्री, ये सबकी एंट्री, क्योंकि हमें तो इंटायर नेटवर्क की एंट्री चाहिए ना। तो वही फिल किया मैंने, देखो ये मैंने एक ही एक फुल राउटिंग टेबल फिल कर दी। अब देखो यहाँ पे जो ये 4 एंट्री है, ये सारी की सारी एक रीजन R2 में है, और इस रीजन R2 को हम इसके हर राउटर को राउटर बी से यहाँ पे देखो एक्सेस कर पा रहे हैं। अगर हम कहीं से भी ए से आए बी पे आ जाएं, बी से हम एच पे चले जाएंगे, और फिर हम इंटायर नेटवर्क को ऐसे भी एक्सेस कर पा रहे हैं रीजन के। तो अगर हम ऐसा करें कि इन सारी एंट्री को, यानी ई एफ जी एच, ये ई, ये ई, ये एफ, ये जी और ये एच, इनकी एंट्री रिमूव करके सिंपल एक रीजन R2 की एंट्री करें, ठीक। और रीजन R2 तक पहुंचने की कॉस्ट कितनी है, ए से बी आने की कॉस्ट है 2, और बी से 1, ठीक, 1 कॉस्ट है रीजन 1 के एक राउटर में एंटर करने की, ठीक है। तो 3 कॉस्ट, और नेक्स्ट किसके थ्रू जा सकते हैं, बी के थ्रू। देखिए हमारी जो एंट्रीज है टेबल में वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगी काफ़ी ज़्यादा। अब हो सकता है इससे भी एक पूरा रीजन हो, इससे भी एक पूरा रीजन हो, तो यहाँ पे जो 100 एंट्रीज हो सकती थी वो यहाँ कहो 10 में ही खत्म हो जाए, ठीक। तो यही हमारा मेन फायदा है हायरार्किकल टेबल का, हायरार्किकल राउटिंग का। ठीक, अब पढ़ते हैं। अ नेटवर्क ग्रोज इन साइज, द राउटिंग टेबल ग्रोज प्रोपोर्शनली, सो देर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर मोर मेमोरी एंड मोर सीपीयू टाइम, यानी कि प्रोसेसिंग टाइम, ठीक है, इज नीडेड टू स्कैन देम, एंड मोर बैंडविड्थ इज नीडेड टू सेंड द स्टेटस रिपोर्ट अबाउट देम। स्टेटस रिपोर्ट या सीधे कह लो जो हम कॉस्ट वेक्टर टेबल भेजते थे, अगर नेटवर्क बहुत बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट वेक्टर टेबल के साथ बढ़ता जाएगा, ठीक। हमने क्या किया, 5 लेवल में नेटवर्क को डिवाइड कर लिया। सबसे पहला है रीजन, ठीक है। ढेर सारे राउटर को हम एक में करके उसे रीजन बोल देते हैं, ठीक है। यानी कि ढेर सारे राउटर्स को हमने एक एक रीजन में डिवाइड कर दिया, राउटर्स डिवाइडेड इनटू रीजन। अब इन रीजन्स का जो कलेक्शन है, यानी अगर मैं कई रीजन्स को ऐसे कलेक्ट कर लूँ, उन्हें हम क्लस्टर बोलते हैं, ठीक। और इन क्लस्टर का अगर मैं एक कलेक्शन देख लूँ तो उसे हम जोन बोलते हैं, ठीक। और अगर मैं इन जोन्स का कलेक्शन देख लूँ तो उसे हम ग्रुप बोलते हैं, ठीक। और उसके बाद जो कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी जोन्स होता है, या कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी जोन्स ग्रुप होता है, और कॉम्बिनेशन ऑफ देन ग्रुप्स, वो होता है इंटायर इंटरनेट।
मैंने ये हायरार्की डिफाइन कर ली है। अब सपोज किसी राउटर से एक पूरा क्लस्टर ही कनेक्टेड है, तो हम सिर्फ उस क्लस्टर के नाम की एंट्री करेंगे और राउटर लिख लेंगे नेक्स्ट। हमारी एंट्रीज बहुत ज़्यादा, इसी के साथ हमारा राउटिंग एल्गोरिथम का सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए।